गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक जो हमने वीडियोज आपके लिए बनाई हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं एसआई यूनिट के बारे में और प्रीफिक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाला हूं कि एसआई यूनिट्स में किन यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में रखा गया और किसको डिराइव्ड में लेके चला गया। तो हम स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट्स। और एसआई यूनिट्स में हम सबसे पहले लेके चलते हैं फंडामेंटल। यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स के लिए क्या जरूरी होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हम एक टेबल तैयार करने वाले हैं कि किन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर रखा गया और उनकी क्या यूनिट फिक्स की गई। तो सबसे पहले लेंथ, जो लेंथ है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की कैटेगरी के अंदर रखा गया। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन आएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? जो इंडिपेंडेंट थी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट रखी गई वो रखी गई मीटर। इसके बाद अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है मास, और मास के लिए यूनिट रखी गई किलोग्राम। तो यहां पर अब यदि हम बात करें थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी तो वो है हमारी टाइम, और इसकी फंडामेंटल यूनिट रखी गई सेकंड। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट केल्विन। ये टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा गया, और उन 7 क्वांटिटीज की तो फिर 7 ही यहां पर क्या होंगी? यूनिट्स होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं यहां लिख देता हूं, एक तो आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट रखी गई कैंडेला। और एक बची, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, वो थी क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसकी यूनिट रखी गई मोल। तो ये हमारी टोटल 7 क्वांटिटीज थी जिनको मेजर करने के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स फिक्स की गई एसआई यूनिट सिस्टम में 1971 में। अब यहां पर इनकी नोटेशन देखते हैं कि किसको किससे डिनोट करते हैं। मीटर को स्मॉल m से, इसको kg से, इसको s से या सेकंड से बोल सकते हैं। पहले इसको कंप्लीट लिख लेता हूं। इसको करते हैं स्मॉल s से डिनोट, कैपिटल K से, AMP से, और इसको CD से, और इसको मोल को करते हैं MOL से। तो इनको रिप्रेजेंट करने का साइन मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है वो मैंने यहां पर लिख दी। एसआई यूनिट में कितनी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया? 7 क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद यहां पर जब डिस्कशन चल रहा था तो ये दिखाई दिया कि इन 7 क्वांटिटीज से सभी क्वांटिटीज बन जाएगी, क्योंकि जो इन पर डिपेंड करती है वो कौन होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि इनके अलावा जितनी भी बाकी क्वांटिटीज थी वो सभी क्वांटिटीज इनसे बन सकती थी। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आई कि जहां पर हम किसी स्पेशल शेप की बात करें, जैसे स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, यदि उनकी बात करें तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और उनके अलावा सिंपल बेसिकली सभी यहाँ पर इनसे क्वांटिटीज बन जाएगी, या इनडायरेक्टली जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो इन पर
डिपेंड करती हैं। उनके अकॉर्डिंग जब वो एक सिस्टम तैयार कर रहे थे तो 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में आई जिनसे बाकी सभी क्वांटिटीज बन सकती थी। लेकिन एक दिक्कत आ गई कि जब शेप की बात आएगी तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। जैसे अभी तक हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड, तो यहीं पर एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और जब हमने फंडामेंटल यूनिट्स के साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स को रखा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन 9 से पूरा फिजिक्स कवर हो गया। मतलब जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो इन 9 से बन जाएगी। 7 से बन सकती थी मैक्सिमम, लेकिन कुछ कमी रही, उस कमी को पूरा करने के लिए 2 यूनिट और रखी गई और उन 2 यूनिट ने इस सिस्टम को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए उन यूनिट्स का नाम रखा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है। उम्मीद करता हूं कि आप अभी फंडामेंटल क्वांटिटी को क्लियरली समझ चुके होंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और यूनिट्स, मैंने दोनों वर्ड साथ ही साथ कंप्लीट नहीं लिखे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहां पर ये 2 रखी गई, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। एंगल के लिए रेडियन यूनिट रखी गई और इसके लिए स्टेरेडियन। इसको रेडियन को डिनोट किया गया RAD से और इसको SR से। अभी मैं यहां पर समझाता हूं कि एंगल और सॉलिड एंगल है क्या। जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल की सरकमफेरेंस पर ये 2 पॉइंट मान लिए और इन दोनों पॉइंट ने सेंटर पर जब हम ज्वाइन कराएंगे तो यहां पर ये जो कुछ भी होगा इसी को हम बोलेंगे एंगल। और एंगल को बेसिकली डिनोट किया जाता है थीटा से। और ये एंगल किसके इक्वल होगा, शायद आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो भी आएगा उसको हम मेजर करेंगे रेडियन में। तो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट सेंटर पर जब ज्वाइन करेंगे लाइंस के थ्रू, तो उन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। अब यहां पर सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल के लिए आप मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हुए हैं, आप एक खरबूजा खरीदना चाहते हैं। खरबूजा मीठा है या नहीं, उसके लिए क्या करता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप कहते हैं कि भाई मीठा भी है कि, तो वो चाकू से एक बार ऐसे 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 काट के एक चकोर सी फांक बाहर निकाल लेगा, क्या ले चेक करके देख ले, और उसके बाद वहां उसमें एक गैप सा बन जाएगा। मान के चलो यहां पर उसने कट लगाया, ऐसा कट लगा के एक यहाँ से ऐसी फांक सी बाहर निकाल लाया उसमें से, जिसको आपने खा के देख लिया। लेकिन यदि वो इसको ऐसे कट ना करके ऐसे सर्कुलर कट करता तो फिर यहां से बाहर एक कोन शेप आ जाती, और कोन शेप बाहर आने के बाद यहां पर जो ये सर्कुलर एंगल बनेगा इसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सर्कल की सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट से क्या होगा, एंगल बनेगा। और किसी स्फीयर से ऊपर से सेंटर तक कोई एक एरिया कट कर लिया जाए तो यहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल हमेशा निकलता है, कैलकुलेट किया जाता है इस कट करने वाले एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर से। ये क्या रेडियस है, इसका स्क्वायर, और जितना ये कट हुआ उसका ऊपर सरफेस का कितना एरिया है। सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एसआई सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज को फंडामेंटल के अंदर रखा और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में किनको रखा, और फिर इन सभी क्वांटिटीज के लिए क्या क्या यूनिट होगी ये हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।